वेरी गुड इवनिंग गाइस। इन दिस वीडियो डिस्कसिंग अबाउट द मलेरिया। सबसे पहले हम जानेंगे कि मलेरिया क्या होता है दोस्तों। मलेरिया का इंट्रोडक्शन, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, मीन्स कि मलेरिया कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। देन इसके बाद इसके सिम्टम्स, इसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिनसे हम फाउंड आउट करते हैं कि इसको मलेरिया हो गया है। देन इसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में कौन कौन से ड्रग्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों ऑल ओवर आज मलेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। मलेरिया के बारे में डिस्कस करने से पहले दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमारे वीडियो को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ मलेरिया। दोस्तों आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि जो मलेरिया होती है वो एक मॉस्किटो मीन्स कि मच्छर की काटने की वजह से होती है, जो कि फीमेल मॉस्किटो होती है। वो एक पर्सन को बाइट करती है, देन इन्फेक्शन कॉज होता है और इन्फेक्शन जो है तो दूसरे पर्सन से फैलने लगता है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि मलेरिया क्या होती है दोस्तों। मलेरिया इज़ अ इन्फेक्शियस डिजीज़। जो मलेरिया होती है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है। अब इसमें हो क्या रहा है कि कॉज्ड बाय पैरासाइटिक प्लाज्मोडियम, और ये कॉज किसके थ्रू हो रहा है, पैरासाइटिक प्लाज्मोडियम के थ्रू हो रहा है, विच इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल्स। ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये रेड ब्लड सेल्स में इन्फेक्शन फैलाने लगता है या तो फिर रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है दोस्तों। तो ये तो मलेरिया का पहला पॉइंट बता रहा है दोस्तों। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या बोलता है। मलेरिया इज अ ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड फीमेल एनाफाइलीन मॉस्किटो। जो मलेरिया का ट्रांसमिशन कैसे होता है, मीन्स कि सपोज इस पर्सन को मलेरिया है दोस्तों, तो इसको एक फीमेल मॉस्किटो बाइट करता है और इसको बाइट करके फिर देन इस पर्सन को यदि ये मॉस्किटो बाइट करता है तो इसका जो ब्लड है इसमें आ जाएगा। मीन्स कि ये मॉस्किटो इस पर्सन का ब्लड इसमें छोड़ देगा, तो ये पर्सन भी क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो मलेरिया कैसे फैल रही है कि जो मलेरिया ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड फीमेल एनाफाइलीन मॉस्किटो, ये जो एनाफाइलीन मॉस्किटो है इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है और देन एक हेल्दी पर्सन को जाके बाइट कर देता है। तो मीन्स कि क्या हो जाता है, मलेरिया एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो रही है। देन इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। People with malaria often experience fever, chills and flu-like illness। दोस्तों बहुत लोगों को मलेरिया हो भी चुका होगा कि बहुत ही खतरनाक डिजीज़ होती है। मीन्स कि उसमें आपको फीवर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसमें बॉडी पेन सबसे ज़्यादा होती है, ठंड दे के बुखार आती है, देन फ्लू लाइक इलनेस जो है तो ऐसे पेशेंट को फील होता है दोस्तों। देन नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि लेफ्ट अनट्रीटेड दे में डेवलप सीवियर कॉम्प्लिकेशन एंड डाई। यदि इसको आप ट्रीट नहीं करोगे तो इससे बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, जैसा कि किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, या तो फिर उसके ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों। इसमें लीवर फेलियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, किडनी भी फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा है तो ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है, किडनी में प्रेशर पड़ेगा। देन जो भी इन्फेक्शन हो रहा है पूरे ब्लड में तो वो लीवर में जाते हैं, लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो लीवर में भी बहुत सारा प्रेशर पड़ सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कॉज हो सकते हैं दोस्तों। अब देन हम इसके डिस्कस करें। ये तो हमने जान लिया कि मलेरिया क्या होती है, कि इसमें फीवर आती है, चिल्स आती है, जो कि मलेरिया में जो ब्लड होता है रेड ब्लड सेल्स में इन्फेक्शन फैलने लगता है। और फैलाता कौन है, ये जो मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो है, ये प्लाज्मोडियम छोड़ देता है ब्लड में, और ब्लड में प्लाज्मोडियम अपना ग्रोथ करता है जिससे ब्लड इन्फेक्टेड हो जाता है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मीन्स कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या तो फिर मलेरिया कैसे फैलती है दोस्तों। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में है कि
फीमेल एनाफाइलिन मॉस्किटो बाइट ह्यूमन एंड ट्रांसमिट इन्फेक्शन। ये जो फीमेल एनाफाइलिन मॉस्किटो होता है, ये एक पर्सन को सपोज इस पर्सन को बाइट किया, देन इसका ब्लड जो है तो अपने अंदर लिया, देन इस हेल्दी पर्सन को आके इसी मॉस्किटो ने बाइट किया, तो एक इस पर्सन से इस पर्सन में इन्फेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो ये ट्रांसमिशन होने का वे है। देन दूसरे नंबर पे क्या बताया गया है कि डायरेक्ट ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड इन्फेक्टेड मलेरिया। यदि इन्फेक्टेड मलेरिया वाले पेशेंट से किसी को वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इसका जो मलेरिया है वो दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएगा दोस्तों, ऑब्वियसली। देन कंजेनाइटल मलेरिया मीन्स कि यदि किसी मदर को मलेरिया है तो उसके बेबी को ऑलरेडी कॉज हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पैरासाइट ब्लड में प्रेजेंट होता है और ब्लड जब बेबी को जाएगा तो बेबी के बॉडी में भी ग्रोथ होने लगेगा उसका। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे जिससे आपको फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसको मलेरिया कॉज हो गया है। तो दोस्तों कौन कौन से ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे, चलिए देखते हैं। तो जो पहला लक्षण देखने को मिलेगा दोस्तों, फीवर चिल्स, ठंड देखिए बुखार आती है दोस्तों, और इसमें बॉडी पेन सबसे ज़्यादा होता है। देन मसल एक, वही बात है कि मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा मसल पेन होंगी। देन स्वेटिंग दैट रिपीटेड एवरी 1 to 3 days, मीन्स कि 1 to 3 days तक क्या होगा कि ठंड देख के बुखार आएगी, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होगा और स्वेटिंग होगा। यही प्रोसेस 1 2 3 दिन तक यही चलेंगी। देन फोर्थ नंबर में सम टाइम वोमिटिंग भी, किसी पेशेंट को वोमिटिंग होती है, डायरिया भी होने लगती है, कफिंग होती है, और मे बी किसी पेशेंट को जॉइंटिस देखने को मिलता है, मीन्स कि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में और बॉडी पूरी स्किन आइज ये सारी येलो दिखने लगती हैं दोस्तों। देन इसकी जो हम फिफ्थ दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन इसके बाद फिफ्थ नंबर में हम देखेंगे दोस्तों कि पीपल विथ सीवियर प्लाज्मोडियम फैल्सिफ्रॉम मलेरिया। दोस्तों जो फैल्सिफ्रॉम मलेरिया कैन डेवलप ब्लीडिंग प्रॉब्लम, शॉक, लीवर और किडनी फेलियर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम ETC। दोस्तों ये जो फैल्सिफ्रॉम मलेरिया होता है, यदि इसमें कुछ कॉमन सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्या हो जाता है कि ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो जाती है, मसूड़ों से ब्लीडिंग आना, मीन्स कि कहीं से ब्लीडिंग होने लगना, शॉक की कंडीशन आ जाना, मीन्स कि प्रॉपर तरीके से जब टिश्यू में ब्लड का परफ्यूज़न नहीं होता तो उस कंडीशन पे शॉक होता है, मीन्स कि पेशेंट को झटके आते हैं या तो फिर वो कोमा में चला जाता है। देन लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी फेल हो सकती है दोस्तों। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनी टाइप्स ऑफ प्रेशर पड़ता है, मीन्स कि उसकी मेमोरी लॉस हो सकती है, वो कन्फ्यूज रहेगा, अनकॉन्शियस हो सकता है। सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन। ओके दोस्तों, देन हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे दोस्तों कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे फाइंड आउट किया जाता है कि इस पर्सन को मलेरिया कॉज हो गया है दोस्तों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल एग्जामिनेशन में ये चेक करेंगे कि पेशेंट को जॉइंटिस तो नहीं है, उसकी स्किन को चेक करेंगे और उसकी आइस को चेक करेंगे कि येलो बिलिरुबिन की लेवल जो वो तो इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो है तो फिजिकल एग्जामिनेशन में डिटेक्ट किया जाता है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये जो मलेरिया स्मीयर, इसमें एक मलेरिया स्मीयर क्या टेस्ट होता है कि द क्लासिकल एंड मोस्ट यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ फॉर मलेरिया इज द ब्लड स्मीयर ऑन द माइक्रोस्कोप स्लाइड दैट सस्टेन सो पैरासाइट इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स। ये एक स्मीयर होता है दोस्तों जो कि माइक्रो स्मीयर में ब्लड को लेकर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है और उससे डायरेक्ट पता चलता है कि जो पैरासाइट है वो ब्लड के अंदर शो होते हैं। होता क्या है दोस्तों कि एक स्मीयर होता है और स्मीयर में ब्लड लिया जाता है और इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है और इसमें डायरेक्ट जो है तो पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम शो होते हैं दोस्तों। इससे फाइंड आउट किया जाता है कि क्या फाइंड आउट किया जाता है कि मलेरिया पेशेंट को है दोस्तों।
देन इसके बाद रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, इन दिस इज डन टू डिटेक्ट मलेरिया पैरासाइट एंटीजन इन द ब्लड। मीन्स कि ये एक ऐसी डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है जिसमें डिटेक्ट किया जाता है मलेरिया के पैरासाइट एंटीजन को ब्लड में देखा जाता है कि वो जो पैरासाइट है वो प्लाज्मोडियम है कि नहीं दोस्तों। तो ये सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। देन दोस्तों हम अब डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के बारे में कि मीन्स कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि मलेरिया में यूज़ की जाती हैं और क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए जिससे मलेरिया को जल्दी ही ट्रीट किया जा सकता है। तो दोस्तों द पेशेंट शुड बी ट्रीटेड अर्ली विथ सेफ एंड इफेक्टिव एंटी मलेरिया मेडिसिन। मीन्स कि पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कुछ सेफ इफेक्टिव एंटी मलेरियल मेडिसिन बनाई गई हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। द पीपल विथ फैल्सिफ्राम मलेरिया, यदि दोस्तों यदि ये फाइंड आउट हो गया कि फैल्सिप्राम यदि मलेरिया है तो कौन कौन सी मेडिसिन दी जाएंगी, चलिए देखते हैं। मे बी नीड टू मॉनिटर इन द इंटेंसिव केयर यूनिट। मीन्स कि पेशेंट को ज़रूरत पड़ सकती है ICU इंटेंसिव केयर यूनिट। मीन्स कि ICU की ज़रूरत क्यों पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो ICU की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑफ हॉस्पिटल ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ ट्रीटमेंट बिकॉज डिजीज़ कैन कॉज ब्रीदिंग फेलियर, कोमा, किडनी फेलियर। मीन्स कि ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कॉज हो सकता है, इसलिए पेशेंट को क्या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। मीन्स कि पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, ICU की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बहुत सीवियर हो जाता है दोस्तों। कौन कौन से यदि इसको जल्दी ट्रीट नहीं किया जाएगा तो कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकता है, ब्रीदिंग फेलियर देखने को मिल सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, उसकी किडनी फेल हो सकती है, BP बढ़ सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी जब सीवियर मलेरिया हो जाता है, इसलिए ICU की ज़रूरत पड़ जाती है दोस्तों। देन अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन जो है तो यूज़ हो रही हैं। क्लोरोक्विनीन इज़ अ फ्रिक्वेंटली यूज टू एंटी मलेरिया मेडिसिन। ये जो क्लोरोक्विनीन होता है दोस्तों ये एक एंटी मलेरिया ड्रग्स होती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी आ रही हैं चलिए देखते हैं। तो पहली है क्यूनिन एक एंटी मलेरिया ड्रग्स होती है दोस्तों जो कि पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करती है। देन टेट्रासाइक्लिन एक प्रकार की मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक होती है जो कि मेनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है दोस्तों। देन क्लाइंडामाइसिन ये भी एक टेट्रासाइक्लिन के जैसे मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक होती है जो कि इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करती है। देन मेफ्लोक्विन जो होती है दोस्तों ये एक एंटी मलेरिया ड्रग्स होती है जो कि मलेरिया में यूज़ की जाती है। देन आर्टेसनेट ये एक ऐसी ड्रग्स होती है दोस्तों जो कि मॉस्किटो जब बाइट कर देता है तब मलेरिया कॉज होता है, उस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये सारी एंटी मलेरिया ड्रग्स के अंदर आती हैं दोस्तों। ये आर्टेसनेट्स ये एक ऐसी इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है जो कि मलेरिया के जो पैरासाइट्स होते हैं उनको बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देती है दोस्तों। तो ये सारी मेडिसिन थी। लास्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है सल्फाडॉक्साइन एंड पेरीमेथामाइन दोस्तों। ये ड्रग्स भी एंटी मलेरियल है। ये दोस्तों विदाउट डॉक्टर परमिशन ये ड्रग्स नहीं ली जा सकती क्योंकि ये ड्रग्स बहुत ही हार्मफुल भी होती हैं। यदि इनके कुछ बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि हेडेक होना, पेट कॉन्स्टिपेशन हो जाना, सो मेनी टाइप्स ऑफ साइड इफ़ेक्ट इसके होते हैं, इसलिए विदाउट परमिशन डॉक्टर की ये सारी ड्रग्स यूज़ नहीं करना चाहिए दोस्तों। देन इसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। सो दैट्स ऑल मेडिकेशन रेसिस्ट इन्फेक्शन।
रेसिस्टेंट इन्फेक्शन। सो ये सारी मेडिकेशन जो है तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती हैं। देन द सपोर्टिव मेडिकेशन केयर इंक्लूडिंग इंट्रावेनस फ्लूइड अदर मेडिकेशन में भी अदर नीड। यदि पेशेंट को अब डिहाइड्रेशन कॉज हो रहा है, मीन्स कि पेशेंट के बॉडी में फ्लूइड की कमी दिख रही है, तो पेशेंट को क्या कर सकते हैं, फ्लूइड गिवन कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और जिस मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है उसको भी हम प्रिस्क्राइब करेंगे दोस्तों। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट कि एक नर्सिस की क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए। सो द मस्ट बी क्लोजली मॉनिटर इनटेक आउटपुट। पेशेंट का इनटेक मीन्स कि वो कितना वाटर इनटेक कर रहा है और कितना आउटपुट कर रहा है। इससे हम ये डिटेक्ट पता चलेगा दोस्तों कि पेशेंट की किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेली मॉनिटर ऑफ पेशेंट सीरम बिलिरुबिन उसका मॉनिटर करना है। देन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन मीन्स कि ब्लड में यूरिया और नाइट्रोजन का लेवल को डिटेक्ट करना है। क्रिएटिनिन का भी लेवल डिटेक्ट करना है, यूरिन में कितना है, मीन्स कि यूरिन टेस्ट भी करना है, नहीं तो पेशेंट को की जो प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट नहीं हो पाएगा दोस्तों। देन इसके बाद चेक द वाइटल साइन ऑफ पेशेंट एज पेशेंट है फीवर। पेशेंट को जब फीवर होता है तो उसके वाइटल साइंस भी चेक करना ज़रूरी होता है। नर्सिस शुड मेंटेन द पेशेंट फ्लूइड बैलेंस। नर्सिस का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो पेशेंट के फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करे, मीन्स कि यदि उसको डिहाइड्रेशन है तो उसको फ्लूइड प्रोवाइड करे, जैसे कि जूस वगैरह पेशेंट को लेने के लिए बोले, एडवाइस करें, स्मोकिंग वगैरह स्टॉप करने के लिए बोलें, एल्कोहल वगैरह दे रहा है तो स्टॉप करने के लिए बोलें। सो ये सारे पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है। तो दोस्तों आज हमने ऑल ओवर सभी पॉइंट के बारे में डिस्कस किया कि मलेरिया क्या होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग।